कायरा साहब, ये बिलावल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज या उनका अंदाज़े गुफ्तगू, उनका लहजा है, उसमें ज़रा सख्ती नज़र आ रही है हुकूमत के लिए। कल भी उन्होंने तनकीद की, आज भी वो तनकीद कर रहे थे। ये इस्लामाबाद में बैठे जो बाबे हैं, उन्होंने कहा बुज़ुर्ग हैं, उनको इंटरनेट का पता नहीं कि इंटरनेट की इंपॉर्टेंस होती क्या है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि बिलावल साहब ने जो इंटरनेट के हवाले से बात की है या दीगर मुतालबात के हवाले से हुकूमतों के ऊपर एक दबाव बढ़ाया जाता है। इंटरनेट की वजह से नौजवानों को बहुत सारे मसाइल का सामना है। उनके कारोबारों का मसला है, उनकी तालीम में उनको जिस तरह नेट की तेज रफ्तार चाहिए या आजकल जो कम्युनिकेशन का तरीकाकार है उसमें हसूल इल्म है, कारोबार है और बहुत सारे काम है। तो उस पर जो फ्रस्ट्रेशन नेचुरली बहुत बढ़ी हुई है और जो लोगों के अंदर इश्ताल होगा वो सियासी जमातों को जरूर फील होता है और सियासी जमातें अवाम की नुमाइंदा होते हुए उसका मुतालबा भी करती हैं। तो हुकूमत में यही मुतालबा है कि सड़कों पे आके एहतजाज करने का, कोई वायलेंट एहतजाज का, कुछ तरह की बात नहीं कर रहे। ठीक है, बस वैसे वो तनकीद कर रहे हैं। तनकीद भी कर रहे हैं और वो बाकी लोगों को भी कह रहे हैं कि वो हुकूमत से मुतालबा करें। जब एहतजाज करने की बात की जाती है तो वो यही होता है, ये एहतजाज कि हम सड़कें आके ब्लॉक कर देंगे, हम धरने दे देंगे, हम फलां कर देंगे, हम घर जला देंगे, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जे कर लेंगे, ये आना है। हाँ, वो ना, तो ये मुतालबा नेट को ठीक किया हम्म उस हम्म ठीक ठीक। अच्छा, नियाज़ी साहब, ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का फ़ैसला महफूज किया गया और ये 6 जनवरी की तारीख जब सुनाया जाएगा ये फ़ैसला, तो क्या आपको लग रहा है कि फ़ैसला अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ आ जाता है तो फिर ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं क्या ये जारी रहेंगे या फिर आप किसी और तरह का माहौल देखते हैं? उम्मीद क्या सादा है। पहली बात यह कि 190 मिलियन पाउंड, पहली बात ये रखे कि इमरान खान साहब को इसमें से सजा हर सूरत में मिलनी है और ये केस है कि उन्होंने सजा ना दी या ना दे सके तो उनको वैसे बाकी केस ही बंद कर देने चाहिए। पहली बात यह कि जो इन्होंने अभी मिलिट्री कोर्ट से 25 बच्चों को सजाएं सुनाई है वो बेसिकली वो इस मंडे को जो फैसला आना था जो नहीं आया है, कल जो गुजर गई है, वो उस पर तरीके साफ को एक उनको प्रेशर में लाना था, एक वो पंजाबी में कहते हैं खतरा निकालना था या टेरराइज करना था, ताकि वो जुदा है। जब वर्कर जो होता है वो घबरा जाता है कि जब देखता है कि आम वर्कर को 14-14 साल 10-10 साल सजाएं हो रही है मिलिट्री कोर्ट्स में से, तो फिर वो चाहेगा कि आप इमरान खान साहब को अगर सजा हो जाती है तो मुमकिन रिएक्शन। लेकिन अब जो इन्होंने किया वो सिर्फ मुज़ाकरात शुरू करके और इसको 3-4-5 दिनों के अंदर जो भी है बनती के अंजाम पहुंचा के, और मेरा ख्याल है कि रावी चैन लिखेगा तो इमरान खान साहब की सजा भी होगी। रखा कहाँ जाता है, थोड़े दिनों के लिए कहाँ रखा जाता है कि उनको निकाला जाता है बनीगाला में, जेल में, सब जेल करार दे के और फिर वापस भेजा जाता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि मुझे इमरान खान साहब बाहर आते नजर नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो मुज़ाकरात होंगे ये 26 आईनी तरमीम के बाद मेरी बिल्कुल आया है। इमरान खान साहब भी ऑन बोर्ड थे, तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड थी और पगलमान साहब ने बेशुमार दफा अल्फाज चबा चबा के ये बताया है कि जी सारे हम ऑन बोर्ड थे। बाकी ये जैसे 26 आईनी तरमीम के ऊपर उनका जी हम बाइकआउट कर रहे हैं और फिर हर चीज का हिस्सा है, तो मुज़ाकरात में भी बहुत सारी चीजें करके और जो मामलात हैं मैं आज भी समझता हूँ कि मुज़ाकरात में ये गए बाद में है। उससे पहले इनके रहनुमा असूल जो है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, जो सेलिएंट फीचर्स है, वो उन्होंने उसके ऊपर एक कर लिया होगा या अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी। इमरान खान साहब भी जब अब सब कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, ये वही इमरान खान जो किसी को चिमटे से उठाने के लिए तैयार नहीं था अपोजिशन में से, अब अपने तौर पे कमेटियां बना बना के ऑफर कर रहे हैं कि मैंने कमेटी बना दी है, अब ये जो मुज़ाकरात करेगी ये जो भी है हुकूमत से, जो पॉलिटिकल पार्टीज है। लेकिन इमरान खान का सबका क्राइसिस क्या है? इमरान खान साहब का क्राइसिस ये है कि मुझे किसी तरीके से मेरी इज्जत सादात भी बच जाए, मेरे वर्कर्स के अंदर ये भी ना हो कि मैं कोई डील करके निकला हूं और डील भी हो जाए। ये कोई अनोखी डील होगी कि जो एक कोई भूत प्रीत वाली होगी, जो किसी के अंदर जो है आके नजर भी ना आए और डील भी हो जाए।
जो भी आपके मामलात होंगे उसको कभी भी खुफिया नहीं रह सकते वकीलों के, क्योंकि उन्हें एक्सक्यूज। और जब पता चलेगा कि इमरान खान साहब को मिला कम है, इमरान खान साहब दे बहुत कुछ दिया, मुझे तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि तहरीक इंसाफ जो है वो हर चीज वोट हो जाएगी। हो सकता है कि 2-4 महीने बाद गवर्नमेंट का भी हिस्सा बन जाए, और इमरान खान साहब को ही कहा कि आपको एक वक्त में बाहर निकाला जाएगा, लेकिन आप सियासत के ऊपर अपना बोलना बंद कर दें। और वो मेरा नहीं ख्याल कि आप उनके पास एक गुंजाइश रह गई है। वो अपने सारे जो थे जिसमें कहना चाहिए कि तरकश के तीर वो चला चुके हैं। उन्होंने हड़तालें, लॉन्ग मार्च भी कर लिए, धरने भी दे लिए, ठीक है। और ये 15 को जब की थी तो 15 को क्यों नहीं हुई? तफसीलात ज़र जो है क्यों नहीं बंद हुए? क्यों 17 को इन्होंने मुलतवी किया तो 2 दिन क्यों नहीं हुए? कभी देखा कोई ऐसी चीज है कि कहीं पे इसके बारे में एक्टिविटी हो? पहले भी इस मद में नाकाम रह चुके हैं, आने वाले दिनों में नाकाम रहेंगे। जो इमरान खान साहब ने 8 हड़तालें कॉल की, 8 एक महीने उन्होंने पूरे मुल्क में लॉकडाउन कराने का कहा था, जुमे का दिन था। सारे जो जिसको कहना चाहिए कि सदाबा सराज साबित हुए, और कोई किसी किस्म की कोई कहीं सुनवाई नहीं। तो आप जब आपको नाकामियों का इतना वसी और इस तजर्बा हो और आगे आपके रास्ते जो है सारे बंद हो, इमरान खान को जो प्रेशर है वो खत्म हो गया। एक सोशल मीडिया था जिसे एक प्याली के अंदर सुनामी मचा रखा था, तहरीक इंसाफ का जो सुनामी है वो सोशल मीडिया पे है। उसमें उन्होंने ये तो कन्विंस कर लिया कि 8 फरवरी को जो है हमारे 200 बंदे जो है हार गए, और लेकिन ये भी कन्विंस कर लिया कि वहां पर डी चौक में लाशों के मार लग गए। लेकिन अमलन जो है वो पब्लिक को या तहरीक इंसाफ मानने जाने वालों को एक्साइट नहीं कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।